हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है जिनके बारे में आप पूरा दिन सोचते रहते हो, वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लव इंटरेस्ट या तो जिनके बारे में इस वक्त आपके मन में जो भी ख्याल चल रहे हैं, वो आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, आज सारा दिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे और आज उनका दिल आपको क्या मैसेज देना चाहता है। जिनके बारे में आप पूरा दिन सोचते रहते हो, वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम देखते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैंडल की फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। आज सारा दिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर दूर जा रहे हो। प्यार तो आप दोनों ही एक दूसरे से करते हो, लेकिन उनको आजकल ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे दूर दूर रहने लगे हो, आपने उनसे दूरियां बना ली है, या तो आप पहले जैसा उनमें अब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। अब शायद आपकी कोई मजबूरी रही हो, या तो कोई भी रीजन हो सकता है, या तो ऐसे ही उनको ऐसा फील हो रहा है कि आजकल आप उनसे दूर जा रहे हो, या तो आप दूर दूर रहने लगे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, या तो उनके कॉल मैसेज का आप ठीक से रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या तो ऐसे ही पता नहीं उनके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो। और जितना आप उनसे दूर जाने की कोशिश करते हो, उतना ही वो ज्यादा आपके लिए बेताब हो जाते हैं, वो ज्यादा ही आप आपके ख्याल उनके मन में आने लगते हैं। तो आजकल आपकी बहुत ज्यादा उनको याद आ रही है, बहुत ही ज्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं। आपसे दूर होने की बात तो अलग है, लेकिन वो आपसे दूर होने के ख्याल से ही उनका दिल जो है वो बैठ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा आपको प्यार करते हैं, तो आपसे दूरी वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सिर्फ वो आपसे दूर रहने का ख्याल भी अगर उनके मन में आता है, तो भी उनका दिल जो है वो अंदर से बिखर जाता है। बहुत ही ज्यादा आपको चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा वो आपके लिए इमोशनली कनेक्टेड है। ऊपर से भले ही वो इतना शो ऑफ नहीं करते हैं, या तो उनको अपनी फीलिंग्स दिखाना, या तो उनको अपना प्यार शो ऑफ करना, अपना प्यार साबित करना, बड़ी बड़ी बातें करना, शायद भले ही उनको ये सब नहीं आता हो, लेकिन वो आपको दिल से प्यार करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद वो आपको अपना प्यार समझा नहीं पा रहे हैं, आपको उनका प्यार समझ में नहीं आ रहा है। वो शायद आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको ठीक से बता नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से शायद आप उनसे दूर रह रहे हो, या तो आपने दूरी बना ली है। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। आपके बिना वो किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो उनके मन में ये भी ख्याल आ रहा है कि शायद उनसे कोई गलती हुई है, तो आप जो भी सजा दो वो उनको एक्सेप्ट है, वो हर आपकी सजा एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आप उनसे दूर ना रहो। वो आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उनको मैसेज नहीं कर रहे हो, ठीक से बात नहीं कर रहे हो, या तो बात तो कर रहे हो लेकिन आप पहले जैसा आपका जो बिहेवियर, शायद आपने कुछ चेंज किया हो। पहले जितनी आप उनसे बात कर किया करते थे, उनके कॉल मैसेज का अगर वो एक मैसेज करते हैं तो आप 10 उनको मैसेजेस कर देते थे। तो आजकल आपका ऐसा है कि वो जितना आपसे बात करते हैं उतना ही आप आंसर करते हो। तो आजकल आपका थोड़ा अंदाज उनको थोड़ा बदला बदला सा लगता है। आपका जो बिहेवियर है वो उनको थोड़ा सा बदला हुआ आपका अंदाज लगता है। तो ये अंदर ही अंदर उनके दिल को तोड़ रहा है, अंदर ही अंदर उनका दिल जो है वो बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है उनको। वो कुछ भी बर्दाश्त कर पाते हैं, लेकिन आपसे दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और इतने इस रिश्ते को इतने आगे ले जाने के बाद अब जाके अगर आप उनसे दूरी बना रहे हो, तो ये बहुत ही उनको ये सही नहीं लगता है। और वो ये भी सोचते हैं कि अगर आप उनसे किसी बात को लेकर खफा हो, नाराज हो,
तो आप उनसे डायरेक्टली पूछ लो, उनसे कह दो अगर किसी बात को लेकर आप उनसे नाराज हो तो। जब तक एक दूसरे को आप क्लियरली बात नहीं करोगे तब तक किसी भी प्रॉब्लम्स का हल नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे सवाल आपके पार्टनर के मन में चल रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत सारी बातों के जवाब वो आपसे चाहते हैं। ठीक से आप दोनों में बातचीत नहीं हो पा रही है, एक दूसरे को आप इतना वक्त नहीं दे पा रहे हो, तो उनका दिल अंदर से बहुत ही ज्यादा तड़प रहा है आपके लिए। आपके बिना वो एक पल भी दूर नहीं रह पाते हैं, हर पल हर वक्त आपके ही ख्याल उनके मन में चलते रहते हैं। और वो ये भी सोच रहे हैं कि वो ऐसा क्या करे कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों एक दूसरे के हो जाओ। वो अब आपको आधा अधूरा पाना नहीं चाहते हैं, वो आपको पूरा का पूरा ही पाना चाहते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए मिलना फिर बिछड़ना, थोड़े टाइम के लिए बात करना फिर अपने अपने काम में लग जाना, तो वो अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको पूरा पाना चाहते हैं। वो अब आपको आधा अधूरा नहीं पाना चाहते, ना ही तो वो आपको किसी और के साथ बांट सकते हैं, क्योंकि हर पल एक ही ख्याल उनके मन में रहता है कि कैसे भी करके वो आपको पूरा पाए, आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन रखना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल है, चैलेंजेस है, उनको कैसे वो हटाए, क्या वो ऐसा क्या करे जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको वो कैसे सॉर्ट आउट करे, इस बारे में भी वो सोच रहे हैं। अगर आपने उनसे कुछ कमिटमेंट के लिए या तो कुछ स्टेबल कनेक्शन के लिए आपने उनसे कहा हो, लेकिन उन्होंने आपको क्लियरली कुछ बताया नहीं है, तो वो आपको अब क्लैरिटी देना चाहते हैं, वो अब आपको एक सॉलिड ऑफर आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ वो सॉलिड ऑफर नहीं ला रहे हैं, नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो उसका रीजन ये नहीं है कि वो आपसे कोई चीटिंग कर रहे हैं या तो उनका इरादा गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो थोड़े बहुत वो अपनी तरफ से रास्ते क्लियर कर रहे हैं, थोड़े जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, ऑब्स्टेकल चल रहे हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो आपको कमिटमेंट दे पाए, आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप वो आपको दे पाए। इसी वजह से वो अपनी तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं आपको पाने के लिए, भले ही आपको ये सब पता ना हो, लेकिन उनकी कोशिश रहती है कि वो जल्द से जल्द आपको एक स्टेबल कनेक्शन दे पाए, एक स्टेबल कमिटमेंट वो आपको दे पाए। तो इस वजह से जो भी ऑब्स्टेकल है, जो भी चैलेंजेस है, उनको वो दूर करने की, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कुछ उनको रास्ता क्लियर दिखेगा, वैसे ही वो आपकी तरफ एक सॉलिड ऑफर लेके आना चाहते हैं। कभी कभी हम जो देखते हैं वो ऐसा होता भी नहीं है। कभी हमें लगता है कि पार्टनर हमें कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, वो कोई सॉलिड ऑफर हमारी तरफ लेके नहीं आ रहे हैं, तो शायद उनका इरादा गलत होगा या तो उनके मन में कोई चोर होगा। तो हर बार ऐसा नहीं होता है, कभी कभी इंसान की कुछ मजबूरियां भी होती है कि वो किसी को प्यार करता है, उनको वो बता भी नहीं पाता है, उनको अपने दिल की बात बता भी नहीं पाता है। सिचुएशन ही ऐसी बनी होती है कि ना ही तो उनको हाँ बोल पाता है, ना ही तो उनको ना बोल पाता है। कभी कभी सब लोग चीटिंग ही नहीं करते होते हैं, कुछ लोगों की मजबूरियां भी होती है। ऐसी मजबूरियां होती है कि ना ही तो वो अपने पार्टनर्स के साथ शेयर कर पाते हैं, ना ही उनको कुछ क्लियरली बता पाते हैं, और ना ही तो उनसे रहा भी नहीं जाता है। तो अजीब सी सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं। कभी कभी हम चाहे जितना भी प्यार हो, लेकिन फिर भी पार्टनर के उनके मन को हम नहीं समझ पाते हैं, उनकी लाइफ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती है। तो आपके पार्टनर अगर आपको कोई कमिटमेंट या तो कोई ऑफर आपकी तरफ नहीं लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो धोखेबाज है, वो गलत है, वो चीटर है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी अपनी कुछ ऐसी मजबूरियां है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ चाहते हुए भी नहीं आ पा रहे हैं। प्यार करते हैं आपको, प्यार भी है आपके लिए, फीलिंग्स भी है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इमोशनल है ये पर्सन। इतना प्यार होने के बावजूद भी वो आप
और आप तो ऐसे हो कि कोई भी आपको ना नहीं कर सकता। आप तो उनसे कई ज्यादा बेहतर हो। उनको लगता है कि उनकी ये खुशनसीबी होगी, आप उनकी जिंदगी में आए हो तो ये उनकी खुशनसीबी है, आप ऐसे पार्टनर हो, तो आपको कोई कैसे मना कर सकता है। लेकिन आपको वो अपना नहीं सकते हैं, आपको कोई अगर वो कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, तो आप सच मानिए कि उनका दिल तो बहुत है, लेकिन चाहकर भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि उनको हल करने में, सॉर्ट आउट करने में बहुत टाइम निकल जाता है। तो वो आपसे थोड़ा वक्त चाहते हैं, थोड़ा टाइम चाहते हैं। उन वो सोच रहे हैं, वो आपको कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उनको वक्त दो, वो सब कुछ आपके लिए क्लियर कर लेंगे। जो भी बंद रास्ते हैं वो सारे रास्ते आपके लिए वो क्लियर कर देंगे। जो भी ऑब्स्टेकल्स है, जो भी चैलेंजेस है, वो आपके लिए वो सब कुछ सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन आप उनको थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ा सा टाइम दो। क्योंकि अगर हम किसी के लिए अगर कमिटमेंट चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, तो उनको क्लियर करने में वक्त भी लगता है। ऐसे ही सब कुछ इतना फटाफट नहीं होता है, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी सब्र भी रखना पड़ता है, कभी कभी बहुत वक्त भी लग जाता है चीजों को सही करने में, कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं, आपके लिए फीलिंग नहीं है। अगर उन्होंने आपको ठीक से मैसेज नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, बात नहीं की, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनको अब पहले जैसा प्यार नहीं रहा, या तो अब वो आप में इंटरेस्टेड नहीं रहे, उनके दिल में अब पहले वाली फीलिंग्स नहीं रही। ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपको आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वो पहले आपको किया करते थे। उनके फीलिंग्स में, प्यार में कोई बदलाव नहीं आया है। जो भी बदलाव आपको दिख रहा है वो उनकी सिचुएशन ऐसी है, हालात ऐसे बने हुए हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा उनका बिहेवियर थोड़ा सा अलग लग रहा हो, अलग थोड़ा आपको दिख रहा हो। लेकिन आपके लिए उनका प्यार जो है वो वैसा का वैसा ही है। और राशि में बता देती हूँ, यहाँ पर है वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि है। किसी के नेम का लेटर जे है, नंबर 2 यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ लोग मैरिड भी है, उनके किड्स भी है। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है, वो मैरिड है, किड्स है, या तो आप अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो, उनके किड्स है। तो बहुत सारे ऐसे लाइफ में सिचुएशन बनी हुई है कि वो चाहकर भी वहां से निकल नहीं पा रहे हैं और आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं। अगर आप कहोगे कि अगर उनकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम है तो फिर वो हमें छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों हमें पकड़ के रखा है, क्यों वो क्लियरली ना नहीं बोल देते। लेकिन ये सब कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि दिल कुछ और कह रहा होता है, दिमाग कुछ और कह रहा होता है। तो हालात ऐसे हैं, लेकिन वो आपको भूल भी नहीं पाते हैं, आपको छोड़ भी नहीं पाते हैं। आपको तो ये लगता होगा कि अगर उनके सिचुएशन ऐसे है तो वो आपको छोड़ दे, वो आपको भूल जाए, आपके साथ वो रिलेशनशिप खत्म कर दे। लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी, क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं तो उनका दिल ये भी नहीं उनको करने देता है। ना ही तो आपको भूल पाते हैं, ना ही तो आपकी तरफ आगे बढ़ पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं। प्यार भी आपको उतना ही करते हैं, दिल आपको छोड़ नहीं पाता है, और आपको उनके साथ वो रख भी नहीं पा रहे हैं। तो अजीब सी सिचुएशन है उनकी। उनको समझ नहीं आता कि वो खुश रहे या तो सैड हो, वो हंसे या रोए, ये उनको समझ नहीं आ रहा है। अजीब सी सिचुएशन उनकी बनी हुई है। चलिए अब मैसेजेस देखते हैं कि आज उनका दिल आपको क्या कहना चाहता है, आज वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि ना ही तो आप किसी को छोड़ पाते हो, ना ही उनके साथ आप जिंदगी को आगे बढ़ा पाते हो, ना ही उनको भूल पाते हो, और ना ही उनके साथ आप कोई कमिटमेंट दे पाते हो उनको। अजीब सी सिचुएशन में जिंदगी कभी कभी लाकर खड़ा कर देती है हमें। ना ही तो पीछे जा सकते हैं, ना ही आगे बढ़ पाते हैं, ऐसी सिचुएशन होती है। और सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये तो कुछ हाँ भी नहीं कह रहा, कुछ ना भी नहीं कह रहा, ये तो हमें लटका के रख रहा है,
इसकी तो इसके मन में तो कोई चोर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाइफ जो है वो बहुत टफ है और डिसीजन इतने इजीली नहीं ले पाते हैं, कभी कभी डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। चलिए आपके पार्टनर का फर्स्ट मैसेज देखते हैं। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग फॉर यू। वो आपको अपनी फीलिंग्स, अपनी दिल के इमोशंस, अपनी सच्ची फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करने में वो फेल हो गए हैं। वो आपको अपने दिल की बात ठीक से समझा नहीं पाए और आप समझ नहीं पाए। वो आपको अपना प्यार बता नहीं पाए। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस अपनी जुबान तक आते आते रुक जाते हैं। वो आपको कह नहीं पाए कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। वो आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन में वो इंटरेस्टेड है, आपके साथ पूरी जिंदगी वो बिताना चाहते हैं। आपके लिए उनके दिल में कितना प्यार है वो आपको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। उनको बहुत इस बात का रिग्रेट फील हो रहा है, बहुत ही उनको दुख हो रहा है। आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। वो आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से कुछ उनको पॉजिटिव सिग्नल सेंड करो, कुछ आपकी तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनको देखने को मिले, तो वो इस चीज का वेट कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने देखिए उन्होंने तो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपके सामने ओपन अप किए नहीं, कभी वो अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर नहीं पाए। तो फिर आपने भी उनके ऊपर ध्यान देना कम कर दिया है। आपने भी उनको अब आप भी उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। तो इसी वजह से अब आपके पार्टनर आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्ड का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब आपने भी उनके ऊपर ध्यान देना कम कर दिया है। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी। उनको लग रहा है कि या तो ये आपको लग रहा है कि वो सिर्फ आपका यूज कर रहे हैं, या तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ उनका यूज कर रहे हो। कभी कभी हम सामने वाले को कमिटमेंट नहीं देते, क्लियरली खुल के बात नहीं करते हैं, ना ही उनको हाँ कहते हैं ना ही उनको ना कहते हैं। तो फिर सामने वाला तो यही समझेगा कि ये सिर्फ मेरा यूज कर रहा है, सिर्फ ये टाइम पास कर रहा है, ना ही तो कमिटमेंट दे रहा है ना ही तो कुछ क्लैरिटी दे रहा है। तो कभी कभी सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ यूज कर रहा है। तो हो सकता है कि या तो आपको ऐसा लग रहा है या तो आपके पार्टनर को आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है। लास्ट मैसेज ले लेते हैं। आई एम विथ यू नो मैटर वॉट एवर इट इज। वो आपके साथ है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी मैटर हो, लेकिन वो आपके साथ है बस। और चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, मैटर कैसी भी हो, वो उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है। फैमिली, घर वाले, दुनिया, समाज, ये सब आपके खिलाफ, आपके रिश्ते के खिलाफ हो या ना हो, कोई आपको सपोर्ट करे ना करे, लेकिन वो आपके साथ है, बस वो इतना जानते हैं। तो होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।